राधे। एक माई थी जो राधा जी की अनन्य भक्त थी। उसके बेटे की शादी थी तो बहुत उत्साहित थी। जैसे ही विवाह के निमंत्रण छप के आए तो पहला निमंत्रण उसने अलग निकाल के रखा कि मैं स्वयं अपने हाथों से श्री राधा जी को न्योता देने जाऊंगी और उनका कृपा पाऊंगी। विवाह का घर था, बहुत सारे काम थे। विवाह के दिन तक वो अति उत्साह में राधा जी को निमंत्रण देना ही भूल गई। विवाह संपन्न हुआ, बहू घर पर आई, तब उनको ध्यान आया कि मुझे तो राधा जी का आशीर्वाद दिलाने जाना है, पर ये क्या, मैंने तो उन्हें अपने पुत्र के विवाह में बुलाया ही नहीं। अब किस मुंह से मैं श्री राधा जी के महल में जाऊंगी। बड़ी डरती हुई अपनी बहू और बेटे को राधा जी के महल में ले जाने की तैयारी में थी। ये बात कान्हा जी के कुछ मित्रों को, कुछ सखा को पता चली तो उन्होंने कान्हा जी को एक नारी का, एक नवविवाहित दुल्हन का रूप धारण कराया और उस माई से कहा कि देखो माई, तुम अपने बेटा और बहू को राधा जी के महल ले जा रही हो, उसके पहले हम लोग कुछ स्वागत करना चाहते हैं। और उस बहू का पूरा पोशाक कान्हा जी को पहना दी गई और वो उस बहू को लेकर श्री राधा जी के महल गई और वहाँ जाकर उन्होंने निमंत्रण न देने की अपनी भूल स्वीकारी। और राधा जी तो बड़ी कृपालु थी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चलो बहू का मुखड़ा तो दिखा दो। तो मुख दिखाने को जैसे ही माई ने कहा, बहू ने सर हिला दिया तो राधा जी समझ गई कि मुंह दिखाई चाहती है। तो उन्होंने उसको पैसे दिए कि अब मुखड़ा दिखा दो। वो फिर सर हिलाया कि नहीं दिखाऊंगी। तो उन्होंने कहा कुछ और मुझसे ले लो, जेवर ले लो, अपना चेहरा दिखाओ। तो उसने फिर सर हिलाया कि मुंह नहीं दिखाऊंगी। तो उन्होंने कहा चलो मैं आपको 5 गाय देती हूँ, अब तो मुंह दिखा दो। तो उन्होंने मुंह नहीं दिखाया। जो माई साथ में थी वो बहुत गुस्सैल होने लगी कि ये क्या, कि जिनकी कृपा पाने को लोग तरसते हैं, युग युग के लोग तरसते हैं, वो स्वयं मुंह देखना चाह रही हैं और ये बहू कितनी इतरा रही है। तो राधा जी फिर कहती हैं, तू बता तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे अपने बरसाने में रहने को आवास दे दूँ, अब मुँह दिखा दे। तो फिर वो बहू मुँह लाती कि नहीं दिखाएंगे। फिर राधा जी कहती अच्छा मैं तुझे बरसाने के महल में रहने को दे दूँगी, अब तो अपना मुँह दिखा दे। तो वो कहती अभी भी मुँह नहीं दिखाऊंगी। तो वो कहती अच्छा एक काम कर, मैं तुझे अपने साथ रख लूँगी, तू अब तो मुँह दिखा दे। जैसे ही ये बात राधा जी कहती है और बहू अपना सर ऊपर से नीचे की ओर हाँ की स्वीकृति कर लेती है। और जैसे ही राधा जी बहू का मुख उठाती हैं, आश्चर्यचकित रह जाती हैं कि बहू के रूप में सखियों को हमेशा छलने वाली उनके कान्हा जी बहू का रूप लेकर बैठी थी। और उन्होंने कहा कि रे माई, तुम आज एक ऐसी बहू को लेकर आई है जिसके लिए बरसाना और बरसाने का महल और मेरे घर का वास क्या, इसके लिए तो मैं अपना पूरा जीवन दे सकती हूँ, पर मैं अपने दिए गई बातों से, अपने दिए गए वचनों से मुकर नहीं सकती हूँ। इससे आज से मेरे महल में मेरे साथ आपकी इस बहू रूपी छलिया का स्वरूप रहेगा। तब से लेकर आज तक बरसाने के महल में श्री राधा जी के साथ भगवान कृष्ण का पूजन होता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो यार इतने तो जा हो गई यार।